हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन के बारे में, क्योंकि अभी जैसे एलपीजी शॉर्टेज हुआ था तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें सुनी थी। हम हर एक लोग ऑप्शंस की तलाश में थे कि हम एलपीजी का क्या ऑप्शन तलाश सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आपने गांव में हीटर तो देखे ही होंगे, तो उसी का एक अपडेटेड वर्जन होता है इंडक्शन। उसी के बारे में आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। मैंने आसपास के लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। वो लोग बोलते हैं कि इंडक्शन का यूज़ सेफ नहीं है, ये ब्लास्ट कर जाता है, ये करंट भी आता है इसमें कभी कभी। तो ये सब चीज़ें सच में कुछ है या फिर ये सब अफवाहें हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंडक्शन क्या है, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये हीटर जो गांव में यूज़ होता था या फिर बाहर में भी कोई यूज़ करता हो, उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो ये चीज़ होगी। अब अफवाहें क्या क्या होती है, तो यही सारी अफवाहें होती है कि ये ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये ब्लास्ट करता है। इसमें छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि ये अपना इनबिल्ट मैकेनिज़्म होता है उसका, जिसकी वजह से वो सेफ गार्ड होता है उसका। जैसे हमारा टीवी, फ्रिज, इन सब में भी जो शॉर्ट सर्किट होता है वैसे छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है। दूसरी बात आती है कि ये करंट आ जाता है इसमें कभी कभी। तो मैं भी पॉसिबल कि लोग उसे गीले हाथों से छू देते हैं या गीले बर्तन को छू देते हैं। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, पर मैं भी पॉसिबल कि कहीं 0.1% केसेस में ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये किस कारण से हुआ होगा उन लोगों के साथ, तो मैं भी पॉसिबल कि ये हुआ है उन लोगों के साथ अर्थिंग की कमी के कारण। जब लाइट बहुत कम वोल्टेज पे आती है तो उसके कारण क्या होता है कि अर्थिंग खींचता है, तो थोड़ा बहुत झटका लग सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि ये ब्लास्ट कर जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये सेफ़ है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि जो एलपीजी होता है उससे भी ज़्यादा ये सेफ़ है। किस तरीके से? एलपीजी में ब्लास्ट होने का डर होता है, लीकेज का डर होता है, इवन उसमें कोई टाइमर नहीं होता है। जबकि जो इंडक्शन होता है उसका सेफ साइड ये है, और इवन अपडेटेड साइड ये है कि वो सेफ है। आपका टाइमर सेट कर सकते हो आप पर्टिकुलर किसी टाइमिंग के लिए उस पर कुछ पका रहे हो तो उसको आप टाइमर के थ्रू ऑटोमेटिक बंद कर सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हीट होता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इवन आजकल जो अपडेटेड आ रहा है उसमें ये भी वर्जन है कि बच्चों के लिए जो चाइल्ड लॉक होता है वो भी होता है, जैसा कि पुराने हीटर और हमारे एलपीजी सिलेंडर वाले में नहीं होता है। तो जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके नीचे उसे कूल करने के लिए नीचे फ़ैन लगा होता है, जिसकी प्रॉपर साफ़ सफाई होना ज़रूरी है और एयर पास होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। फिर वो जब तक कूल ना हो, ऑटोमेटिक फ़ैन बंद ना हो, हम उसे बंद ना करें। ऑटोमेटिक नीचे से बंद चालू ना करें। और जो हम उसके लिए प्लग का यूज़ करें वो अच्छा वाला होना चाहिए, हाई वोल्टेज वाला होना चाहिए जो उसको झेल सके, तो आपका शॉर्ट सर्किट जो होता है वो नहीं होगा उसमें। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हमारा अच्छे से चल सकता है, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। इवन ये केवल एलपीजी का ही ऑप्शन नहीं है। कभी आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, रूम से रह रहे हैं, स्टूडेंट है, या फिर आपके बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप पहला ऑप्शन ही देख सकते हैं। इवन ये लाइट भी कम खींचता है, तो इसके बेनिफिट्स भी हैं कि आप आराम से, आपका लाइट भी कम खींचता है, बिजली बिल भी कम आएगा आपका, और समय भी बचाता है। तो दोनों तरीके से पूरी तरीके से ये टोटली सेफ़ है। जो भी अफवाहें आती हैं उनको हम किसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले जो अफवाहें होती हैं उन पर ध्यान दिए बगैर पहले हम खुद अपना के देखें। अगर उसमें हमें लगता है तो हम उस पर भरोसा करें, अन्यथा इन सब बातों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही आपने भी अगर कोई अफवाहें सुनी है तो आप इसको मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।